लावण्या चली गई। पाठ 36। लावण्या कहाँ है अद्विक? अद्विक अभी जा ही रहा था कि वेदिका का ये सवाल सुनकर उसके बढ़ते कदम रुक जाते। वो पलटकर वेदिका को देखता है जो अपनी जगह से खड़ी होकर उसे ही देख रही थी। न जाने कितने समय से ये सवाल वेदिका पूछना चाहती थी। वो जब से यहाँ आई थी तब से लेकर अभी तक उसने लावण्या को नहीं देखा था। पहले उसे लगा था कि शायद लावण्या कहीं बाहर गई हुई है, तभी वो उसे अब तक नहीं दिखी। मगर अद्विक की ये बात सुनकर कि अद्विका उसकी फोटो देखकर उसे अपनी मम्मा समझ रही है, वेदिका खुद को ये सवाल पूछने से रोक नहीं पाई। बोलो अद्विक, लावण्या कहाँ है? मैं जानना चाहती हूँ। अद्विक को चुप्पी साधे खड़ा देखकर वेदिका फिर उससे सवाल करती है। मुझे नहीं पता, 4 साल पहले ही हमारा डाइवोर्स हो चुका है। अद्विक कहता है तो वेदिका हैरानी से उसकी तरफ देखकर कहती है, लेकिन तू सही थी। उसने मुझसे बदले के लिए शादी की थी। अपना बदला पूरा करके वो मुझे और अद्विका को छोड़कर चली गई। अद्विक वेदिका की बात काट कर बीच में कहता है तो वेदिका शॉक्ड हो जाती है। इसका मतलब 5 साल पहले वो सही थी। लावण्या ने अद्विक को छोड़ दिया, लेकिन अद्विका की क्या, इसमें क्या गलती थी? आखिर उसने अद्विका को क्यों छोड़ा? क्या उसे अपनी बेटी की कोई परवाह नहीं थी? अद्विका तो कितनी मासूम थी, कोई भी उसे देखकर पिघल जाए, तो क्या लावण्या नहीं पिघली? ऐसे बहुत से सवाल वेदिका के दिमाग में चल रहे थे। वो अद्विक से पूछना चाहती थी कि आखिर क्या हुआ था 4 साल पहले, मगर इससे पहले कि वो अपने सवालों के जवाब अद्विक से ले पाती, अद्विक उसे बीच में रोक कर कहता है, वेदु प्लीज, इसके आगे मैं अब तुझे कुछ नहीं बताना चाहता, इसलिए कोई सवाल मत कर। वैसे भी रात काफी हो चुकी है, जाकर सो जा, गुड नाइट। कहकर अद्विक चला जाता है। वहीं वेदिका सोच में पड़ जाती है। क्या ऐसा कुछ था जो अद्विक ने अब तक नहीं बताया था? उसने केवल ऊपरी बात बता दी। क्या अद्विक के साथ भी कुछ हुआ है जिसके बारे में उसने उसे नहीं बताया? ये सब सोचकर वेदिका परेशान हुई जा रही थी। वो परेशान सी गार्डन से अद्विका के रूम तक का सफर यही सब सोचकर तय कर लेती है। रूम के अंदर आकर वेदिका की नजर बेड पर गहरी नींद में खोई अद्विका पर जाती है। उस 4 साल की मासूम पर नजर पड़ते ही वेदिका का दिल पसीज जाता है। उसके पास आकर बेड पर बैठती है और अद्विका के सर पर हाथ फेरने लगती है। कितना मुश्किल होता है एक माँ के बिना जीना। पिता चाहे लाख कोशिश कर ले माँ और बाप दोनों का प्यार देने की, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है। वेदिका अद्विका के हालातों को समझ सकती थी। आखिर उसने भी तो अपने पेरेंट्स बहुत छोटी उम्र में खो दिए थे। उसे अब समझ आ रहा था कि आखिर क्यों पहली बार मिलने पर अद्विका उससे अजीब अजीब से सवाल कर रही थी, उसे छू कर देख रही थी। क्यों वो खुद को अद्विका से जुड़ता हुआ महसूस कर रही थी। बेशक दोनों के हालात एक जैसे नहीं थे, मगर अलग भी तो नहीं थे। क्या गुनाह किया था इस मासूम ने कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई? एक बार भी इस मासूम के बारे में नहीं सोचा। कितना तरसती होगी ये अपनी माँ के लिए। क्या इंसान अपने घमंड के आगे कुछ भी नहीं देखता, सब भूल जाता है? क्या उसका बदला इतना मायने रखता है कि वो अपनी मासूम सी बच्ची को भी छोड़ दे? इस वक्त वेदिका अपने दिल में अद्विका के लिए बहुत अजीब सा महसूस कर रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो अद्विका को इतना प्यार दे कि बिन माँ के काटे पिछले 4 साल अद्विका भूल ही जाए। अब वेदिका ने मन ही मन एक फैसला ले लिया था। उसे समझ आ चुका था कि अब उसे क्या करना है। बस अब बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें मम्मा के लिए तरसने नहीं दूंगी बेटा। मैंने अपनी जिंदगी बिन माँ की काटी है, लेकिन तुम्हारे साथ मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम्हें एक माँ का प्यार जरूर मिलेगा मेरी बच्ची। कहकर वेदिका झुककर अद्विका के माथे को प्यार से चूम लेती है। वेदिका के होठों का स्पर्श अपने माथे पर महसूस करते ही अद्विका नींद में भी मुस्कुरा देती है और नींद में अपने हाथ बढ़ाकर वेदिका के गले पर डाल देती है। अद्विका की इस हरकत से वेदिका के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो अद्विका के हाथों को अपने गले से अलग नहीं करती, बल्कि खुद को एडजस्ट करके अद्विका के साथ ही लेट जाती है। जल्दी ही अद्विका के चेहरे को देखते देखते कब वेदिका की नींद आगोश में चली जाती है उसे पता ही नहीं चलता। कहते हैं एक नई सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है। आज की सुबह कौन सी नई शुरुआत लेकर आने वाली थी, ये तो बीतता वक्त ही बताने वाला था। खैर, सुबह सुबह अद्विका की आंखें खुलती है तो वो अपने सब बहुत करीब वेदिका को देखती है।
अपने सामने अपनी मम्मा को सोते देखकर अद्विका के होठों पर सुबह सुबह ही मुस्कुराहट आ जाती है। ये अपनी मम्मा के साथ उसकी दूसरी सुबह थी, जिसकी कमी उसने पिछले 4 सालों से महसूस की थी। अद्विका मुस्कुराते हुए वेदिका को देखती है और धीरे से वेदिका से दूर होकर वो बेड से उतर जाती है और अपने नन्हे नन्हे कदमों से कमरे के बाहर निकलकर बगल वाले अद्विक के कमरे में आ जाती है। अद्विका जब चाहे तब अद्विक के रूम में आती जाती रहती थी। इस वजह से अद्विक कभी भी अपने रूम का डोर लॉक नहीं करता था। आज भी उसका रूम लॉक नहीं था, इसलिए अद्विका के केवल हाथ लगाने से ही अद्विक के रूम का डोर खुल जाता है और अद्विका अपने नन्हे नन्हे पैरों से अपनी डैडी के रूम में आ जाती है, जहां उसके डैडी बेड पर औंधे लेटे हुए गहरी नींद में सो रहे थे। अपने डैडी को ऐसे बेखबर सोता देखकर नन्ही से अद्विका खिलखिलाकर हंस पड़ती है। वो बेड पर चढ़ती है और अद्विक की पीठ पर लेट जाती है। अपनी बेटी की इस हरकत को महसूस करते ही सो रहा अद्विक मुस्कुरा देता है। वो बिना हिले अपने हाथों से ब्लैंकेट को टटोलते हुए पकड़ता है और उसे खींचकर अपने और अद्विका के ऊपर उड़ा देता है। अपने डैडी की इस हरकत से अद्विका मुस्कुराते हुए वैसे ही उसकी पीठ पर लेटी रहती है और जल्दी ही एक बार फिर नींद के आगोश में खो जाती है। थोड़ी देर बाद अद्विका के रूम में सो रही वेदिका की जब नींद खुलती है तो वो खुद को रूम में अकेला पाती है। अद्विका को रूम में ना देखकर वेदिका उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल ही रही होती है कि तभी आस्था जी रूम के अंदर आ जाती है। अरे वेदिका, उठ गई बेटा? आस्था जी वेदिका को देखकर कहती है। जी। आस्था जी का सवाल सुनकर वेदिका बस इतना ही बोलती है। मैं यहाँ अद्विका को उठाने आई थी। आज शांति अम्मा ने छुट्टी ली है, उनके घर में कुछ काम था, तो आज अद्विका को स्कूल के लिए हमें ही रेडी करना होगा। आस्था जी मुस्कुराते हुए कहती है। पर वो तो यहाँ नहीं है, वेदिका कहती है। तो आस्था जी कहती है, अच्छा तो फिर अद्विक के रूम में होगी। क्या तुम थोड़ी देर से उसे उठा दोगी? मुझे देव को भी उठाना है। जी, वेदिका कहती है। तो आस्था जी मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। आस्था जी के जाने के बाद वेदिका समय देखती है। अभी काफी समय था, वो फ्रेश होने का सोचती है, मगर परेशानी यही थी, वो पहनेगी क्या? वेदिका एक नजर अद्विक के दिलाए हुए उन कपड़ों के बैग को देखती है। ना चाहते हुए भी उसके पास उन कपड़ों के अलावा अभी कोई और चॉइस नहीं थी। वेदिका उस बैग में से सारे सूट निकालती है। सब रंगीन कपड़े थे। क्या करूं? इनके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। खुद से कहकर वेदिका एक लाइट पिंक कलर का सूट उठाती है और उसे लेकर वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद रेडी होकर वेदिका बगल वाले रूम में अद्विका को उठाने आती है तो पहले तो इतने बड़े और खूबसूरत रूम को देखकर वेदिका उसी में खो जाती है। ब्लू एंड व्हाइट रंग में रंगा वो कमरा बेहद खूबसूरत था। पास में ही ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ था। एक साइड कबर्ड, दूसरी तरफ से बालकनी थी। बेड के पीछे वाली दीवार पर अद्विक और अद्विका की एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी और नीचे बेड पर अद्विका उसकी मौजूदगी से बेखबर होकर सो रही थी। अद्विक वहां नहीं था, वो उठ चुका था। कैसा लगा रूम? वेदिका अभी भी रूम देखने में व्यस्त थी जब पीछे से अद्विक उसके करीब आकर कहता है। अचानक अपने पीछे से अद्विक की आवाज सुनकर वेदिका चौंक जाती है। वो डरते हुए एकदम से पलटती है और 2 कदम पीछे होती है। तभी नीचे बिछे कारपेट पर उसका पैर फिसलता है। वो गिरने लगती है, लेकिन अद्विक उसका हाथ पकड़कर वेदिका को गिरने से बचा लेता है और उसे खींचकर अपने बेहद करीब कर लेता है। इस वक्त अद्विक और वेदिका दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। अद्विक के दोनों हाथ वेदिका की कमर पर थे और वेदिका के दोनों हाथ अद्विक के ब्रॉड सीने पर। दोनों की ही हार्ट बीट बढ़ी हुई थी। जहां वेदिका की गिरने के डर से हार्ट बीट तेज हो चुकी थी, वहीं अद्विक वेदिका के हवाले से डर गया था। सालों बाद एक दूसरे के इतने करीब आकर दोनों एक दूसरे में खो गए थे। कितने जाने पहचाने एहसास थे ये। दोनों बहुत अलग महसूस कर रहे थे, मानो सालों बाद किसी बंजर जमीन को पानी की बूंदें नसीब हुई हो। कितने अधूरे थे दोनों एक दूसरे के बगैर। आंखों ही आंखों में खोए अद्विक और वेदिका को ये एहसास ही नहीं था कि वो दोनों ना जाने कब से वैसे ही एक दूसरे के बेहद करीब खड़े हुए। वो दोनों तो बस अपने में ही खोए हुए थे और शायद आगे भी खोए रहते अगर अद्विक खुद को संभालते हुए अपने होश में आकर वेदिका से 2 कदम की दूरी ना बनाता। वो सॉरी, मैं कहते कहते अद्विक रुक जाता है जब
उसकी नज़र वेदिका पर पड़ती है। लाइट पिंक कलर का सूट, बालों की साधारण सी गुथी हुई चोटी, ना कान में कुछ था, ना गले में कुछ, ना आंखों में काजल और ना होठों पर कोई लिपस्टिक। बिना किसी मेकअप के, बिना किसी साज श्रृंगार के भी वेदिका बेहद खूबसूरत लग रही थी। इतनी खूबसूरत कि अद्विक अपनी नजरें वेदिका पर से हटा ही नहीं पा रहा था। और एक बार फिर वो वेदिका में खो जाता और मुस्कुराते हुए कहता है, तू सुंदर लग रही है। वेदिका की बात सुनकर वेदिका अपना मुंह खोले उसकी तरफ देखने लगती है। क्या वो सचमुच खूबसूरत लग रही थी? पिछले 5 सालों से उसने कभी खुद पर ध्यान नहीं दिया। वो कैसी लग रही है ये बात उसे पता ही नहीं। आज भी फ्रेश होने के बाद उसने बस अपनी चोटी बनाई और बिना कोई आईना देखे वो यहाँ अद्विका को उठाने चली आई। उसे नहीं पता था कि वो कैसी दिख रही है, लेकिन अद्विक के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर कहीं ना कहीं वेदिका के अंदर कुछ अजीब सी हलचल हो चुकी थी, मानो जैसे ठहर चुके पानी पर किसी ने पत्थर फेंक कर उसमें हलचल मचा दी हो। जारी है, तो क्या होगा आगे? आखिर ये हलचल और क्या करने वाली है? क्या दोनों की जिंदगी धीरे धीरे ही सही पटरी पर आने वाली है? क्या एक नई दास्तां शुरू होने वाली है? जानने के लिए पढ़ते रहिए आरज़ू तेरे प्यार की। प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, यदि कोई कमी है तो वो भी बताइए ताकि मैं उस कमी को सुधार सकूं। बाय बाय।